हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं आज एक डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ। एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है। टोक्यो में ओलंपिक गेम्स इस समय चल रहे हैं। ये ओलंपिक गेम्स लास्ट ईयर 2020 में होने थे, बट कोविड की बीमारी की वजह से इनको पोस्टपोन कर दिया गया था और ये अब 2021 में हो रहे हैं। बट इनको बोला यही जा रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020। इस ओलंपिक सबसे पहले 1896, आधुनिक ओलंपिक जो हैं सबसे पहले 1896 में एथेंस में हुए थे। एथेंस ग्रीस में। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि प्राचीन काल में भी अराउंड 600 बीसी से 692 बीसी से पहले भी ओलंपिक खेल खेले जाते थे ग्रीस के एरिया में। एक ओलंपिया पर्वत है, उसी के नाम पर इन खेलों का नाम ओलंपिक रखा गया। ओलंपिक खेल आपने देखा होगा इस बार पोस्टपोन हुए थे, बट फाइनली 2021 में टोक्यो में हो रहे हैं। इससे पहले 1916 में और 1940 में और 1944 में ये खेल स्थगित कर दिए गए थे, कैंसिल कर दिए गए थे। 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से और 1940 और 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। टोक्यो दूसरी बार इन गेमों को, ओलंपिक खेलों को होस्ट कर रहा है। इससे पहले 1964 में टोक्यो ने ओलंपिक गेम्स कराए थे और 2020 में कराने थे, जो कि अभी वो 2021 में टोक्यो में हो रहे हैं। भारत ने कभी भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं करवाया है। ठीक है, तो ओलंपिक खेलों की ये कुछ बातें हो गई। हमारा जो मेन टॉपिक यही है कि कुछ ऐसे देश हैं, एक ऐसा देश है जो कि ओलंपिक खेल टोक्यो में उस पर बैन लगा दिया गया है, वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है, बट उसके खिलाड़ी गोल्ड मेडल्स जीत रहे हैं। तो हम आगे वीडियो में ये चीज़ देखेंगे। एक चीज़ और हम देखेंगे कि एक ऐसी टीम भी है जिसका कोई देश नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले, सबसे पहले, क्योंकि मैं जो चीज़ें बताऊंगा उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बेसिक मालूम होनी चाहिए, तो कुछ एक्रोनिम्स हम देखेंगे। आगे देखते हैं, ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, ये क्या है? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और ये ओलंपिक्स को, ओलंपिक खेलों का जो प्रबंधन, आयोजन, सब कुछ IOC की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। ओलंपिक कमेटी ही डिसाइड करती है किस देश में, किस शहर में ओलंपिक्स का आयोजन होना है और किस तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो करना है। ये सब कुछ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी डिसाइड करती है। दूसरी एक एजेंसी है जिसका नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, वाडा का क्या काम है? एंटी डोपिंग एजेंसी। पहले हम डोपिंग समझ लेते हैं। डोपिंग क्या है? डोपिंग है खेलों में यदि खिलाड़ी कुछ शक्तिवर्धक दवाएं लेता है, कोई ड्रग्स लेता है, मेडिसिन लेता है, जिससे कि उसकी इंस्टेंट पावर इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से वो खेलों में अच्छा परफॉर्मेंस कर लेता है। इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। इस चीज को गलत माना जाता है और वाडा इसी चीज को देखती है कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई टीम, कोई देश इस चीज़ में शामिल है कि वो शक्तिवर्धक दवाएं यूज़ कर रहा है, ड्रग्स यूज़ कर रहा है, या ऐसे ड्रग्स बनाने की कोशिश कर रहा है जो वाडा की लिस्ट में है। लिस्ट में तो हैं, बट वाडा की लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो उसने इस तरीके के ड्रग्स ईजाद कर लिए हैं और वाडा उनको पकड़ नहीं पा रहा है। तो वाडा की कोशिश क्या होती है कि जो भी इस तरह के इलीगल चीज़, ड्रग्स, मेडिसिन या शक्तिवर्धक, कोई भी इस तरह का दवा है या कुछ भी उसका यदि यूज़ हो रहा है, तो उसको रोकना वाडा का काम है। यदि ऐसा होता है या डोपिंग के केस में कोई फंसता है, कोई एथलीट, तो उस पर वाडा प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो आपको डोपिंग समझ में आ गया। डोपिंग वो प्रोसेस है जिसमें कोई खिलाड़ी कुछ ड्रग्स या मेडिसिन के थ्रू अपनी पावर को एनहेंस करके अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता है, जो कि गलत है। तो वाडा उसी चीज को रोकता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी उसी चीज को रोकता है। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। फिर है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, CAS। ये भी लुसाने स्विट्जरलैंड में है। खेलों से जुड़ा हुआ कोई विवाद हुआ, कोई इशू हुआ, तो हम कहाँ पर किसी न्यायालय में या कहाँ पर मध्यस्थता के लिए जा सकते हैं, तो वो ये कोर्ट है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। ये कहाँ पर? ये भी लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अब हम आते हैं क्या इशू था।
कौन सा वो देश था जिस पर बैन लगा, वो टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है, और पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट उसके खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, जानते हैं। सबसे पहले हम दो और चीजें देख लेते हैं। रशियन एंटी डोपिंग एजेंसी रुसादा और आरओसी रशियन ओलंपिक कमेटी, ठीक है। रसिया की जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, मतलब रसिया में खिलाड़ी डोपिंग के प्रोसेस में ना इन्वॉल्व हो, कुछ ड्रग्स मेडिसिन के थ्रू अपनी पावर को एनहेंस करके गलत तरीके से खेलों में अच्छा परफॉर्मेंस ना करें, तो इस चीज को देखने के लिए रुसादा रशियन एंटी डोपिंग एजेंसी है। देखिए, रूस ही वो देश है जिसको टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया है, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, उस पर बैन लगाया है वाडा ने, ठीक है। लेकिन उसके प्लेयर्स क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों है, उसका अब पूरी हिस्ट्री में हम देख लेते हैं क्या इशू था। 2014 में सोची एक जगह है रसिया में, वहां पर शीतकालीन ओलंपिक हुए थे और उन शीतकालीन ओलंपिक में कुछ गड़बड़ियां की गई थी रसिया की तरफ से। 2014 में एक खुलासा हुआ, रसिया की एक एथलीट थी यूलिया स्टेपानोवा, तो उसने और उसके हस्बैंड ने ये चीज़ बताई कि रूस में सिस्टमैटिक वे से डोपिंग प्रोग्राम चल रहा है, मतलब ऐसी मेडिसिन और ड्रग्स बनाए जा रहे हैं जो वाडा की लिस्ट में नहीं है, और उनको यूज़ करके कोई प्लेयर अपनी पावर को बढ़ा सकता है। रसिया में इस तरह का हो रहा था, ये चीज़ खुलासा हुआ 2014 में, ठीक है। रूस के ही प्लेयर्स ने किया, दो प्लेयर, उसकी वाइफ यूलिया स्टेपानोवा और उसके हस्बैंड ने इस चीज़ का खुलासा किया। 2016 में तो काफ़ी बड़ा खुलासा हुआ। रुसादा का जो हेड था 2014 में, रुसादा का जो हेड था, मतलब रशियन एंटी डोपिंग एजेंसी का जो हेड था, उसने ग्रिगोरी चेनकोदोव करके कुछ उसका नाम था, उसने खुलासा किया कि रसिया ने एक सिस्टमैटिक वे में स्टेट स्पॉन्सर्ड डोपिंग प्रोग्राम चला रखा था 2014 में। और सोची में जो ओलंपिक्स हुए, शीतकालीन ओलंपिक हुए, विंटर ओलंपिक्स हुए, उन विंटर ओलंपिक्स में प्लान वे में रसिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो लैब थी जहां पर टेस्ट होता था, ड्रग्स या मेडिसिन किसी खिलाड़ी ने ली है, इस चीज़ का टेस्ट होता था, वहां पर यूरिन सैंपल्स इन दोनों एजेंसियों द्वारा बदले गए। लैब में कुछ सीक्रेट होल्स बनाए गए जहां पर खिलाड़ी जाके अपना यूरिन सैंपल देता है, वो यूरिन सैंपल्स वहां पर उस सीक्रेट होल से बदले गए, और इसमें रसिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व थी। अब जब ये खुलासा हुआ तो वाडा ने उस पर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी स्टार्ट कर दी, और फाइनली 2019 में वाडा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हाँ, रसिया इस स्टेट स्पॉन्सर्ड डोपिंग प्रोग्राम में शामिल था, और ये रसिया एज अ कंट्री, एज अ होल इस चीज में इन्वॉल्व था। यहां पर एक सिंगल खिलाड़ी ना होके रसिया एज अ होल इन्वॉल्व था, तो इसलिए 2019 में वाडा ने रसिया पर प्रतिबंध लगा दिया कि किसी भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में रसिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 4 साल के लिए किसी भी इंटरनेशनल इवेंट को रसिया अपने देश में आयोजित नहीं कर पाएगा। फिर रसिया जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट उसमें गया, और वहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और रसियन ओलंपिक कमेटी और कोर्ट ने मिलके फिर डिसाइड किया कि ठीक है, 4 साल की जगह रसिया पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए 2022 तक। लेकिन 2020 में ओलंपिक गेम टोक्यो के होने थे, तो यहाँ पर भी उस पर प्रतिबंध लगा और रसिया को एक कंट्री के रूप में इन ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने फिर ये भी डिसाइड किया कि इंडिविजुअल खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं है, तो उनको क्यों मतलब इस चीज़ का प्राइस पे करना पड़े। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि ठीक है, रसिया के खिलाड़ी जो वाडा के नॉर्म्स को फॉलो करेंगे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो रसिया के खिलाड़ी मतलब रूस देश के रूप में खिलाड़ी के रूप में नहीं करेंगे। वो एक ROC
एक एक्रोनिम बना दिया जिसका फुल फॉर्म है रशियन ओलंपिक कमेटी। बट आरओसी को रशियन ओलंपिक कमेटी नहीं बोला जाएगा, वो एक्रोनिम आरओसी ही बोला जाएगा। और आरओसी के झंडे के तले ये खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन रसिया देश, मतलब जो एक देश है रसिया, उसके रूप में वो खिलाड़ी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने और ओलंपिक कमेटी ने ये डिसाइड किया, ठीक है, रूस के खिलाड़ी जो नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन जो भी वो मेडल जीतेंगे या कुछ भी होगा वो रसिया के खाते में नहीं जाएगा, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में रसिया जैसा देश कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आरओसी ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देख रहे होंगे मेडल टैली में, देख रहे होंगे जो जिसमें चाइना, यूएसए सब मेडल टैली आप देखेंगे ना, चाइना सबसे ऊपर होगा, फिर यूएसए होगा, फिर एक आरओसी भी होगा। तो आरओसी रसिया के खिलाड़ी हैं, बट वो रसिया एज अ देश, रूस एज अ कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो एक आरओसी करके है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो अपने देश के फ्लैग को, रूस के फ्लैग को यूज नहीं कर सकते हैं, या तो उनके टी शर्ट पर या जो भी वो कपड़े पहनते हैं उस पर कहीं रसिया लिखा हुआ है तो वहां पर ये लिखा होगा रसिया अ न्यूट्रल एथलीट। ठीक है, उनका फ्लैग उनके पास नहीं होगा। उनका जो नेशनल एंथम आपने देखा है ओलंपिक में, जब कोई गोल्ड मेडल जीतता है तो उस देश का नेशनल एंथम बजाया जाता है। ये सबसे गर्व की बात होती है। आपने देखा होगा खिलाड़ी जब कोई गोल्ड जीतता है और जब उसका नेशनल एंथम एक इतने बड़े मंच पर बजता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बहुत बहुत मतलब प्राउड का मोमेंट होता है। तो वहां पर मना कर दिया गया कि रसिया का ना फ्लैग यूज होगा, ना उसका नेशनल एंथम गाया जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा? रसिया का देखिए, रसिया का जो मैप है, सॉरी, रसिया का जो फ्लैग है वो ये है। मना कर दिया गया कि रसिया का फ्लैग कोई खिलाड़ी नहीं यूज करेगा। कौन सा फ्लैग यूज करेगा? ये आरओसी का फ्लैग है। ठीक है, इस फ्लैग को यूज किया जाएगा। तो आपने देखा होगा जहां पे आरओसी है वहां रसिया का फ्लैग नहीं है, आरओसी है, ये फ्लैग यूज किया जा रहा है। और नेशनल एंथम रसिया की नहीं बजाई जा रही। जब रसिया का कोई प्लेयर जीत रहा है, क्या बजाया जा रहा है? एक चाइकोवस्की पियानो कंसर्टो, एक धुन है, वो बजाई जा रही है। ठीक है, तो आप समझ गए ना, एक देश जिसको, रसिया एक देश जिसको ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया है, लेकिन उसके खिलाड़ी आरओसी के झंडे के तले पार्टिसिपेट कर रहे हैं और गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा था स्टार्टिंग में। अब एक चीज और है, एक ऐसी टीम भी है जिसके खिलाड़ियों का कोई देश नहीं है। वो क्या है, आगे देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम कुछ एक्रोनिम देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, यूएनएचसीआर, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। ठीक है, और ये रेफ्यूजीज के मैटर को डील करती है। जो रेफ्यूजीज हैं उनका प्रॉपर कैसे उनका वेलफेयर कर सकते हैं, ये यूनाइटेड नेशन की यूएनएचसीआर एजेंसी देखती है। ओके, इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। तो यूएनएचसीआर ने ही एक टीम गठित करी जिसका नाम है EOR, द रेफ्यूजी ओलंपिक टीम। यहाँ पर यूएनएचसीआर का ही काम था, जो रेफ्यूजी प्लेयर्स हैं, जिन प्लेयर्स को किसी देश ने बाहर निकाल दिया है किसी भी कारण से, आज के समय में उनका कोई देश नहीं है, तो उनको प्रमोट कर रहा है यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर उनको स्कॉलरशिप दे रहा है, उनकी ट्रेनिंग करा रहा है। यदि वो ओलंपिक्स के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वो टीम फिर ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी कर रही है और वो EOR नाम से पार्टिसिपेट कर रही है, द रेफ्यूजी ओलंपिक टीम। ठीक है, मैं जो बात कर रहा था कि एक ऐसी टीम जिसका कोई देश नहीं है और उसके प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो है EOR टीम। ये रेफ्यूजी टीम है। और EOR का देखिए जो एक्रोनिम, जो ये आप शॉर्ट फॉर्म देख रहे हैं, ये एक फ्रेंच
उस पे वर्ड से आया है, फ्रेंच में जो नाम है इक्विपे ओलंपिक्वे देस रेफ्यूजीज, ठीक है। इसका शॉर्ट वर्जन है EOR, ठीक है। EOR टीम जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो फ्लैग है, ये फ्लैग है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, इस फ्लैग के ही नीचे, इस फ्लैग के ही तले इस टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। ऐसा दूसरी बार हुआ है, 2016 में रियो ओलंपिक में पहली बार EOR टीम पार्टिसिपेट कर रही थी, ठीक है। और ये दूसरी बार है कि टोक्यो ओलंपिक में EOR टीम पार्टिसिपेट कर रही है। 2016 के रियो ओलंपिक में 10 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था, इस बार 29 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में रेफ्यूजीज की टीम में। रेफ्यूजीज की टीम में यदि यहाँ से कोई गोल्ड मेडल जीतता है इस टीम से, तो उसके पास फ्लैग जो होगा वो जो ओलंपिक कमेटी का फ्लैग है वही उनका फ्लैग होगा, और जो नेशनल एंथम गाया जाता है जब कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो उसके देश का नेशनल एंथम गाया जाता है। यहाँ पर रेफ्यूजीज प्लेयर्स जो जितने भी हैं EOR टीम के लिए, यदि कोई गोल्ड मेडल जीतता है तो IOC की जो धुन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो धुन है, वो धुन बजाई जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा हम किस चीज़ की बात कर रहे थे। एक ऐसा देश जो कि रसिया है, जिसको 2016 के ओलंपिक 2020 के ओलंपिक टोक्यो में को बैन कर दिया गया है, और तब भी उसके प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि वो ROC रसियन ओलंपिक कमेटी के झंडे के तले पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो रूस एज अ देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। वो जो भी मेडल जीतेंगे वो ROC के खाते में जाएंगे, ना कि रूस के खाते में जाएंगे। और आपको मालूम ही है, जो मैंने पहले बताया, ना उनका नेशनल एंथम बजेगा गोल्ड मेडल जीतने में, ना वो अपने देश के फ्लैग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि एक ऐसी टीम जो जिसका कोई देश नहीं है, वो रेफ्यूजी टीम है, EOR टीम है, और रसिया की जो टीम है वो ROC टीम है, बट रसिया एज अ कंट्री इन ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा है? यदि आपको अच्छा वीडियो लगा तो इसको आगे शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।